गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेंद्र कुमार प्रजापति जनसेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रत्यय। प्रत्यय जिसे हम बोलते हैं सफिक्स। क्या होता है प्रत्यय? प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो विभिन्न शब्दों के अंत में लग करके उनके रूप व अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या होता है? प्रतिधन। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक के साथ, आए आने वाला, प्रत्येक पीछे आने वाला। किसी भी शब्द के अंत में, शब्द के पहले नहीं, किसी भी शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और यह प्रत्यय उस शब्द के रूप व अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अर्थात वह जो शब्द है वह अपना मूल अर्थ समाप्त कर देता है और नया शब्द जो बनता है उसका नया अर्थ हो जाता है ना। लेकिन इन प्रत्यय का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है। यदि केवल प्रत्यय ही लिख दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उस प्रत्यय का अर्थ तभी होगा जब वो सार्थक शब्दों के साथ जोड़ा जाएगा, है ना। प्रत्यय का अर्थ तभी होगा जब वो सार्थक शब्दों के साथ जोड़ा जाएगा, है ना। समझ गए? जैसे मान लीजिए एक बंदूक है। बंदूक क्या है? बंदूक एक शब्द है। समझ लीजिए बंदूक एक शब्द है। अब यह शब्द तभी तक लगेगा जब तक इसमें गोली नहीं डाली जाएगी। खाली बंदूक लेकर के गए, दिखाए तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, और बंदूक में गोली डाल दिया तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो ये गोली क्या है? गोली प्रत्यय है। गोली प्रत्यय का काम करती है। बंदूक जब तक खाली है तब तक उसका प्रभाव दूसरा, और जैसे ही बंदूक में गोली पड़ गई उसका प्रभाव दूसरा हो गया। तो इसी तरह से प्रत्यय, जब कोई शब्द है तो उसका प्रभाव दूसरा, और उस शब्द में यदि हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तब उसका प्रभाव दूसरा, उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन क्या है, इस प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। गोली का अपना कोई अर्थ होता है? यदि बंदूक ना हो, चलाने की सामग्री ना हो तो गोली लिए रहिए आप, मारिए किसी को, मर जाएगा? नहीं मरेगा ना। कब मरेगा? जब वो गोली बंदूक में पड़ेगी। तो ये प्रत्यय कब काम करेगा? जब इस प्रत्यय को हम किसी शब्द में जोड़ देंगे तभी ये प्रत्यय काम करेगा, अन्यथा इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है और यह अकेले रूप में कोई कार्य नहीं कर सकता है। समझ गए? जैसे कोई शब्द ले लेते हैं। एक शब्द जैसे है छात्र। छात्र में हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया, ये क्या हो गया? छात्रा बन गया। या भूख, भूख में हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? भूखा। देखिए पहले शब्द और बाद में शब्द। प्रत्यय से पहले छात्र था, प्रत्यय जुड़ गया तो छात्रा हो गया। पहले ये पुल्लिंग था, बाद में स्त्रीलिंग हो गया। पहले ये भूख थी, है ना, और जब प्रत्यय जुड़ गया तो भूखा हो गया। बदल जाता है ना। समझ गए? अब देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला है कृत प्रत्यय। क्या है?
कृत प्रत्यय नंबर 1, कृत प्रत्यय, इसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। क्या होते हैं? जैसे इसका नाम है ना, क्या होगा कृदंत का? कृत धन अंत। कृत, कृत क्या है? क्रिया। कृत क्या है? क्रिया। क्रिया का मूल रूप के अंत में, क्रिया के मूल रूप के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश, क्या कहेंगे इसे हम? क्रिया के मूल रूप के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश। इन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। कृत प्लस अंत, क्रिया के मूल रूप के अंत में। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु रूप। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु रूप है। क्रिया क्या है? क्रिया हमारी हिंदी भाषा का शब्द, और धातुएं कहां से बनती है? धातु रूप कहां से आता है? धातु रूप संस्कृत से आता है। धातु रूप की उत्पत्ति संस्कृत से होती है। पढ़ाना आप लोगों ने, पठ धात, लिख धात याद करिए, पठ रूप है ना, राम के रूप याद करिए, पठ के रूप लिए गच्छत के रूप याद करिए, है ना। इस तरह से धातु रूप कहाँ है? संस्कृत में है। क्रिया रूप कहाँ है? हिंदी में है। अब धातु रूप में हम यदि ना जोड़ देते हैं तो वही हमें क्रिया रूप में प्राप्त हो जाता है ना। कैसे? जैसे सब लिया, चल, खा, पी कर सो जा, हमने सब ले लिया। वैसे तो एक वाक्य है, चल खा पी कर सो जा, लेकिन ये क्या है? ये एक धातु रूप है। चल धात, खा धात, पी कर, सो और जा। इसमें ना जोड़ देते हैं, क्या हो गया? चलना, खाना, पीना, करना, सोना और जागना। इसी तरह से कहने का उद्देश्य यह है कि हम धातु रूप में ना को प्रत्यय के रूप में समझ लीजिए, ना को यदि हम जोड़ देते हैं तो वह हमारा क्रिया रूप हो जाता है। यदि कहीं शब्द आता है तो हम उसमें से ये ना रूप को अलग करेंगे और तब हमें धातु रूप में वह शब्द मिल जाएगा जिसमें हमें प्रत्यय को जोड़ना। कभी कोई प्रश्न आ जाता है शब्द में, इस प्रत्यय को लगा करके शब्द बनाइए, या कोई शब्द दे दिया गया और कहा गया इसमें प्रत्यय बताइए कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग जल्दबाजी में उसके उच्चारण के आधार पे बोलते हैं, उसी आधार पे गलत कर देते हैं। लेकिन हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि वो शब्द धातु रूप में है या क्रिया रूप में है। यदि क्रिया रूप में है तो उसे हम धातु रूप में बदल लेंगे, उसके बाद हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, है ना। समझ गए? चलिए तो कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय वो हैं जो क्रियाओं के अंत में मूल रूप में, क्रिया के मूल रूप के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि धातुओं के अंत में, धातु रूप में, क्रिया के धातु रूप में, यह कह सकते हैं धातु रूप के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और इन्हीं कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। नंबर 2, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय वह प्रशब्दांश हैं जो संज्ञा
सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में आते हैं। समझ गए? अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा क्या है? नाम, व्यस्त, स्थान, किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो तो क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम है। और इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं, उनकी आवश्यकता बताने वाले शब्द अव्यय हैं। इन शब्दों के अंत में, इस प्रकार के शब्दों के अंत में यदि कोई प्रत्यय आता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इसे हम तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। समझ गए? तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। धातु रूप के अंत में जब जोड़ते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जोड़ते हैं तो संज्ञा सर्वनाम में जोड़ देंगे, विशेषण में जोड़ देंगे तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। समझ गए? अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कौन से? जैसे पहले कृत प्रत्यय का उदाहरण देख लेते हैं। प्रत्यय है जैसे ई, लिख देते हैं। प्रत्यय ई हो गया और क्रिया या धातु रूप है ना, जो भी आ जाए आपके उसमें। मान लीजिए ई प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाना है तो हंस है, हंस में ई लगा दो, क्या हो जाएगा? हंसी हो जाएगा। हंस में ई लगा दो तो हंसी हो जाएगा। और यदि ऊ प्रत्यय जोड़ दे तो सब आपके पेपर में प्रश्न आएगा, ऊ प्रत्यय जोड़ करके कोई एक शब्द बनाइए, है ना। तो ऊ क्या हो जाएगा? कोई एक शब्द बनाइए ऊ प्रत्यय से, है ना। अगर शब्द है चल तो क्या हो जाएगा? चलाऊ। उड़ आ गया तो उड़ाऊ, है ना। इस तरह से खा आ गया तो खाऊ, है ना। प्रत्यय आ गया आई, आई प्रत्यय है। शब्द आपका क्या है? लिख, तो क्या हो जाएगा? लिखाई, बुनाई, कढ़ाई, है ना। इस तरह से इन प्रत्ययों के द्वारा हम शब्द की रचना कर सकते हैं। समझ गए? दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में प्रत्यय शब्द रूप क्रिया, संज्ञा सर्वनाम होगा, है ना। और फिर जो शब्द बनेंगे शब्द रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए प्रत्यय आपके पास आ गया, कौन सा? आ प्रत्यय। आ प्रत्यय आ गया। आ प्रत्यय आपको जोड़ना है, आ प्रत्यय से कोई शब्द बनाना है तो क्या हो जाएगा? जैसे शब्द आपके पास आ गया भूख, अभी ऊपर हमने बताया था ना भूख, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? भूखा। है ना। भूख, भूख में हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? भूखा, है ना। आ गया जैसे आना प्रत्यय, घर, घर में आना जोड़ दिया तो क्या हो गया? घराना हो गया। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों को जोड़ करके शब्दों में नए शब्द की रचना करते हैं, है ना। समझ गए? आई प्रत्यय आ जाए तो क्या हो जाएगा? मिठाई, कढ़ाई, है ना, बिनाई। इस तरह से अच्छा, अगर मान लीजिए बड़ी ई का प्रत्यय आ गया तो है गोलाई, गहराई, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में
जान पाएंगे। अच्छा, इनको याद करने का आसान तरीका है, आप इन दोहों को याद कर लीजिए, आपके दोनों प्रत्यय अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? धातुओं के अंत में जुड़े जो शब्दांश, कृत प्रत्यय उसे माने कृदंत भी है नाम। अर्थात धातु रूप के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं और कृदंत भी उनका एक नाम है। हमने ये पढ़ा था ना, क्रिया के मूल रूप या धातु रूप में जोड़े जाने वाले शब्द कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। यदि इसको हमने याद कर लिया तो इसे तो आराम से याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं सकते हैं। एक बार याद कर लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विभीषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की क्या बात, सबके चेहरे खिल गए पातद्धित प्रत्यय का साथ। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की क्या बात, सबके चेहरे खिल गए। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण तीनों के चेहरे खिल गए। क्या खिल गए? पा तद्धित प्रत्यय के साथ। अगर इन तीनों के साथ में तद्धित प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तभी शब्द बनेगा। अगर इस प्रकार के शब्द कहीं आ रहे हैं तो हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अगर आप इन दो दोहों को याद कर लेंगे तो ये सब इतना याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की क्या बात, सबके चेहरे खिल गए पातद्धित प्रत्यय का साथ। अर्थात यदि कहीं शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आएगा तो उसके साथ में जो भी प्रत्यय जुड़ा होगा वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। यदि कहीं वाक्य में धातु रूप के अंत में कोई शब्दांश जुड़ा होगा तो उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे, उसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। इस प्रकार से दो प्रत्यय आपके होते हैं। अच्छे तरीके से इसको याद करिए। अगली वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों के बारे में कार्य करके बताएंगे और उनका एक सूत्र, नियम या इसको ट्रिक भी कहते हैं, बहुत लोग नई सी ट्रिक है, उस ट्रिक के बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए, याद करिए। किसी भी चीज के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर लीजिए। इसको याद करिए और इन दोहों को जरूर याद करते रहिए, क्योंकि जो काव्य रूप में होता है वो हम भूल नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से हमको याद रहता है। और जो गद्य रूप में याद करते हैं, रटंत विद्या फलंत नाहि, इसलिए रटते रहते हैं, रट के याद किया धीरे धीरे भूल जाएंगे। काव्य रूप को हम याद करते रहते हैं और वो जब चाहे गुणगाते रहते हैं और रिपीट होता रहता है, इसलिए वो भूलता नहीं है। इसलिए इनको जरूर याद करिए। इनको याद करेंगे तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार।